नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मैं रकाबगंज गुरुद्वारा नई दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरे साथ भोजन गायक शशि भूषण साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज काशी राम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि मान्यवर साहब का जीवन समाज को हुक्मरान बनाने में चला गया और उन्होंने हुक्मरान बना के दिखाया, लेकिन हुक्मरान बहुत जल्दी ही अपनी जो राज सत्ता थी उसे संभल नहीं पाए और खो दी। लेकिन उसमें दोषी सभी हैं, जो शासनकर्ता जमात में रहे वो भी, जो बनाने वाले रहे वो भी। अब वो कमियां दोनों में रही, फिर से सुधारनी होंगी, और अगर नहीं सुधार पाए तो साहब का सपना फिर से वही पूरा हो जाएगा। तो गीत के लाइन के माध्यम से आज उनके परिनिर्वाण दिवस के हम राजनीति में काबिज न होते, साहब न होते, साहब न होते। हम राजनीति में काबिज न होते, साहब न होते, साहब। शशि भूषण साहब, अगर बात करें, आज काशी राम साहब थे, काशी राम साहब, तो आज बीएसपी की बहुत खस्ता हालत है। और ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो बीएसपी बीजेपी बी पार्टी है, किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है, ये तो सरासर गलत है। लेकिन काशी राम जी के जाने के बाद ही काशी राम जी की जो नीतियां थी उनको दरकिनार कर दिया। बहन जी के साथ जो लोग शासन सत्ता में 5 साल रहे, 7 से और 12 तक, उन लोगों ने बहन जी को गुमराह करके उन्हें इतना वर्ग लाया कि उन्होंने काशी राम जी की सारी आइडियोलॉजी कह दी कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम राजा बने, हम राजा ही रहेंगे, इन्हें एक साइड रखो। और वो एक साथ उन्हें लगा कि हमने 5 साल में इतने अच्छे काम किए हैं कि हम दोबारा फिर 5 के लिए आएंगे। हुआ ये कि 12 का जब रिजल्ट चुनाव आया तो नेगेटिव रिजल्ट। उसके बाद में फिर हमें सोचना चाहिए था कि नेगेटिव रिजल्ट आया, कुछ करना चाहिए बेटर, अच्छा, लेकिन हम फिर और नीचे। उसके बाद सोचना चाहिए था कि चलो फिर से कुछ अच्छा नया करें, काशी राम जी के कैडर को, उनकी नीतियों को फिर से लाएं, लेकिन फिर नीचे। और जब तक काशी राम जी की नीतियों पर नहीं चलेंगे, नीचे जाते ही रहेंगे। शशि भूषण साहब, बात करें, कुछ लोगों का मानना ये है कि जो जाटो समाज है, चमार समाज है, वो बसपा के अन्य बड़े बड़े पदों पे है। अगर और समाज के लोग आते हैं, उनको चुनाव लड़ाने के लिए तो लेके आते हैं, ये लोग फंडिंग करते हैं, मोटी फंडिंग करते हैं, इसलिए चुनाव लड़ाते हैं, उसके बाद में उनको भूल जाते हैं और अदर समाज का कोई बीएसपी में सम्मान नहीं हो। आप किस तरह देखते हैं? साहब काशी राम जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी थी। अगर जनसंख्या के आधार पर जहाँ जाटा चमार जाता है, जिलाध्यक्ष बना दो, लेकिन जिलाध्यक्ष के बाद और भी पद हैं, क्या वहाँ पर उनको दे सकते हैं? वहाँ पर नहीं दिया जाता। उसके आधार पर तीसरा और भी पद होता है, प्रभारी भी होते हैं, कोषाध्यक्ष और भी पद होते हैं, लेकिन कहीं भी कोई पद किसी और कास्ट को नहीं दिया जाता, लगभग नहीं दिया जाता। हाँ, हो सकता है कि जिले में 1-2 पद दे दिए जाते हैं उधर, लेकिन वो ऐसा है कि 1-2 ही दिए जाते हैं, इतने नहीं दिए जाते कि दिखाया जाए। ये मेन कारण है, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। काशी राम जी के टाइम में हर व्यक्ति का, हर जो ओबीसी जाति के लोग थे, उनको बड़े सम्मानित पदों पर भी रखा गया। लेकिन बहन जी के राज में जाटव के अलावा मैंने कोई जिलाध्यक्ष जाटव के अलावा कोई और जाति का व्यक्ति नहीं देखा। अच्छा, जिनको बनाया जाता है वो अपने एसी कमरों को छोड़ के राजी नहीं है। और आज वही है कि जब बहन जी का एक आह्वान हुआ करता था तो 12 नंबर रकाबगंज गुरुद्वारा जो ऑफिस है अपना, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। उसी का परिणाम आज आप थे अंदर,
आप थे, तो ये उसी का परिणाम है कि बहन जी ने छोटे कार्यकर्ता को तवज्जो ना देके बड़ी फंडिंग किसने दी है उसको तवज्जो दी है। बहन जी ने कभी किसी छोटे कार्यकर्ता को बुला के अपने पास में बिठा के उससे ये नहीं पूछा भी ठीक ठाक चल रहा है क्या। बहन जी ने उसको तवज्जो दी है जिसने कह जी 1 करोड़ पार्टी में दिया है इसने और अच्छा काम करेगा और अच्छी मोटी फंडिंग वाला है तो ठीक है, उसको बिठाया, उसके साथ चाय पी है। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जिसको या जिसके घर बहन जी ने कभी खाना खाया हो, हर आदमी को याद होता है कि मैंने मुफलिसी में किसके घर खाना खाया था, चाय पी थी और उसके घर का टेस्ट याद है। राम साहब की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन बहुत मुसीबतों में गुजरा, काशीराम साहब का भी गुजरा। उन्होंने एक कार्यकर्ता को मजबूत बनाया, आगे बढ़ाया। लेकिन बहन कुमारी मायावती ऐसा नहीं कर रही। अगर उनकी एंट्री होती है तो फोन बाहर जमा कर ले जाते हैं और लोग सुनते हैं। क्या कहेंगे? वो जो बहन जी का प्रोटोकॉल है या बहन जी ने ये प्रोटोकॉल दे रखा है कि ये फोन बाहर जमा होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ऐसा आदेश दिया होगा कि जो फोन कार्यकर्ता का या कोई भी, ये नहीं है कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता है, जिले का है या विधानसभा का है या फिर बूथ का है, प्रदेश सभी के फोन जमा हुए थे, तो फोन की एंट्री तो थी नहीं किसी की भी। और मीडिया की भी इतनी ज्यादा एंट्री नहीं थी यहाँ पे। और जो एक ये मीटिंग थी तो ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, ना कि कोई ये सत्ता के लिए या राजनीतिक मीटिंग थी जो हम उसमें सोशल मीडिया पर वायरल करते या फिर को क्या कहते हैं मीडिया को आने देते। अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हो, वहाँ बहुत संख्या में लोग होते हैं, कैमरा लगे होते हैं और लोग फोन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती, सब लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तुम्हारी मायावती तो बहन जी थी तो उस टाइम तो यहाँ पे एंट्री नहीं थी फोनों की या मीडिया वालों, लेकिन अब बहन जी यहाँ से जा चुकी है, प्रस्थान कर चुकी है। अब यहाँ पे किसी भी फोन की या किसी भी मीडिया वाले की कोई रोक टोक नहीं है। कोई अपना फोन ला सकता है सोशल मीडिया से या किसी भी तरीके से फोन या मीडिया, मतलब कोई भी आम आदमी हो कैसे भी ला सकते हैं, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। और रही बात मोदी, देखो बहन जी और मोदी जी की दोनों की बराबरी नहीं कर सकते। बहन जी अपना जो काम करती है एक अपने प्रोटोकॉल में रहकर करती है और उन्हें सत्ता से मतलब नहीं है, उन्हें मूवमेंट से मतलब है। वो अपना एक मूवमेंट चलाती आ रही है। उनका कहता है सत्ता और मूवमेंट अलग है। हम मूवमेंट के साथ सत्ता लाते हैं देश में और वो खाली राजनीति और अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करे, चाहे फोन चलाए चाहे कुछ भी करे, उन्हें उस बात से मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी की सोच है कि सिर्फ हमारी सत्ता होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो बीजेपी है देश में बात करती है और बहन कुमारी मायावती बात करती है, समाज की बात करती है, क्या नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी सर्व समाज के लिए काम करती है। बहन जी SC/ST वालों के लिए भी सोचती है। बहन जी बहुजनों और जो सर्व समाज है, स्वर्ण समाज है, उसके लिए भी सोचती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे SC/ST से ही या हम सत्ता चला लेंगे। हमें सभी की जरूरत है, सभी अपने भाई हैं। बस ये है कि जो हमारे SC/ST के लिए जो हक अधिकार है वो हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। बहन जी का मतलब कहने का मतलब ये है कि, और बहन जी के बाबा साहब ने भी यही कहा था। आज बहन जी ने हमें बहुत दिशा निर्देश दिए कि कांग्रेस की जब पार्टी थी, बाबा साहब थे, उस टाइम उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी उस जमाने में, जब बाबा साहब थे, तो उस जमाने में ऐसा होता था, तो आज भी वही हो रहा है। आज भी कोई फर्क नहीं है। तो बहन जी की बातें सुन के बहन जी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, ना हम उनके बराबर ज्ञान है ना कभी होगा। तो वो जो बोल रही है कुछ सोच समझ के, और उन्होंने कुछ झेला है सब कुछ, तब बोल रही है वो। और बहन जी कुछ लोगों का मानना है, लास्ट सवाल है मेरा रजनी जी, कुछ लोगों का मानना है कि बसपा पार्टी समाज पार्टी बन गए, जाटव पार्टी बन गए, क्या कहेंगे लोग? देखो ऐसा कुछ नहीं है। बस जब हम कहीं काम करेंगे तो अपनी भागीदारी लेंगे। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज का है, चाहे वो जाटव समाज का है, चाहे कटिंग समाज का है, चाहे वो धोबी समाज का है, चाहे वो कश्यप समाज का है, किसी भी समाज का है, जब हम जहाँ काम करेंगे वहाँ अपनी भागीदारी लेंगे। लेकिन हमारी ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें कोई ST, SC या OBC या कोई भी वर्ग नहीं बना। बाकी जितनी भी पार्टियां बनी है सब में SC वर्ग अलग है, OBC वर्ग अलग बना है, और पता नहीं क्या क्या मोर्चे बने हुए। मुझे समझ ही नहीं आता। मेरे को तो उनमें यही नहीं समझ आती वहाँ कौन सा व्यक्ति बैठेगा। मतलब तो ये मतलब वो वाली बात होगी इन पार्टियों में कि जो ऊंचा है वो ऊंचा रहेगा, जो नीचा है ये नहीं। यहाँ पे सब एक बराबर है। बहुजन समाज पार्टी
पार्टी में सब एक बराबर, लेकिन जो हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हमारे हक अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। बहन जी ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, क्यों दे दिया था? जब हम वो अपने समाज की बात ही नहीं रख सकती, दलित वर्ग की बात ही नहीं रख सकती, तो उन्होंने कहा मेरा इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया था सांसद के पद से। तो और कोई देखे तो दिखाए, कोई विधायक की चल रही है, सांसद की चल रही है, कोई निगम पार्षद के पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। कई बार मुख्यमंत्री ने दे दिया। उन्होंने जब दे दिया वो इतनी बार जेल में चले गए, उन्होंने सोचा जेल में रहने से अच्छा है मैं बाहर रहूंगा। उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया और आतिशी जी बैठ के दूसरी कुर्सी पे